हाउ कैन वी डील विद रिजेक्शन। जब हमारे अंदर किसी को लेकर के प्रेम के इमोशंस आते हैं, प्रेम की फीलिंग्स आती हैं और हम सामने वाले व्यक्ति के सामने हम अपने इमोशंस का इजहार करते हैं और हम अपनी फीलिंग्स को कहते हैं, तो कभी कभी हमको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। और जब सामने से रिजेक्शन मिलता है तो व्यक्ति टूट जाता है, बिखर जाता है। कितनी बार तो मैंने देखा है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, हमारे यंग बच्चे कितने आत्महत्या कर लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, पहली चीज, कोई जरूरी नहीं है कि प्रेम हमेशा दो तरफा होगा। आपने किसी के द्वारा प्रेम को अनुभव किया, कितनी बड़ी बात है। दुनिया के सुंदरतम अनुभवों में से एक अनुभव है प्रेम। कभी कभी किसी किसी को होता है, हर किसी को ये जो यूनिवर्स है प्रेम का अनुभव नहीं देता। विवाह सबके हो जाते हैं, शादी सबकी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, जो लेकिन प्रेम का अनुभव है, जो प्रेम की गहराई है, वो हर किसी को ये यूनिवर्स, ये अस्तित्व, ये एग्जिस्टेंस हर किसी को नहीं देता। किसी के माध्यम से आपने प्रेम को अनुभव किया, कितनी बड़ी बात है। अब ये तो हमारी जिद हो गई, ये तो हमारी फिक्शन हो गई कि जिसको हम प्रेम करें अनिवार्य रूप से वह व्यक्ति भी हमको प्रेम करे। नहीं, सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रेम में हो सकता है, सामने वाला व्यक्ति हमारे प्रेम में नहीं भी हो सकता है। हो सकता है वो किसी और के लिए कमिटेड हो सकता है वो किसी और को पहले ही दिल दे बैठा हो सकता है वो पहले से ही किसी और को प्रेम करता हो। तो हमने अपनी बात को कहा और सामने वाले व्यक्ति ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसकी भी तो मजबूरी समझने की कोशिश करें ना। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो पहली चीज तो ये, अगर आप उसकी मजबूरी भी समझने की कोशिश करेंगे तो आप टूटेंगे नहीं, आप बिखरेंगे नहीं, आप सुसाइड करने के लिए आप बेताब नहीं हो जाएंगे। एक और विधि आपको बताता हूं, जब भी आपको रिजेक्शन मिले, आपको बहुत बुरा फील होगा, उसी समय आप अपनी आंख बंद करें और आप इनर वर्ल्ड में चले जाएं। देखें, अब आप दूर से खड़े होकर के, जैसे किसी और को रिजेक्शन मिला होता और आप दूर से खड़े होकर के किसी को देख रहे होते, ऐसे ही आप कहीं दूर खड़े हो जाएं और दूर से देखें मन में चलते हुए भूचाल को। ये जो एक तूफान, ये जो बवंडर विचारों का चल रहा है, ये जो अचानक नेगेटिविटी ने, इस रिजेक्शन ने, अचानक इंसल्टेड जो आप फील कर रहे हैं, इस तूफान को दूर से कहीं से देखना है, जैसे किसी और के भीतर ये तूफान चल रहा है। इसको कहते हैं मेडिटेशन की भाषा में द ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, दृष्टा भाव। और जब आप अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को कहीं दूर से होश पूर्वक बड़े सचेत होकर के देखेंगे तो आप चमत्कृत हो जाएंगे। धीरे धीरे ये विचार कम होने लगे, ये विचार ठहरने लगे, ये तूफान जैसे थमने लगा, ये जो तूफान, ये जो चक्रवात है जैसे धीरे धीरे शांत होने लगा। देखते 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 एक घड़ी आएगी, ये तूफान बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप अपने भीतर, अपने अंदर चले जाएंगे। अगर आप एक काम और कर सकें, जैसे आपने कभी तूफान देखा हो, बाहर कोई चक्रवात देखा हो, कोई साइक्लोन देखा हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि धूल, इतनी सारी मिट्टी उड़ती है, लेकिन ठीक सेंटर में एक ऐसा केंद्र होता है, ठीक मध्य में, जो बिल्कुल शांत होता है। जैसे पानी में भी जब भंवर बनता है तो उसके ठीक मध्य में अगर आप नीचे उतरते जाएं तो पानी के ठीक नीचे वहाँ पर कोई भंवर नहीं, कोई एडीज नहीं होती और वहाँ से आप निकल करके बाहर आ सकते हैं। ऐसे ही अगर आप बंद आंखों से देखें तो आपको एक अंधेरा जैसा दिखाई देगा। संत उसको अंदर का आकाश कहते हैं। वह इस सारे तूफान के बीच भी शांत है। कोई है भीतर जो इस सब से अछूता है, अनस्पर्शित है, अनटच्ड है। अगर आप उस अनटच से जुड़ जाएं तो आप पाएंगे आप इतने शांत, इतने शांत, इतने शांत होते चले गए और एक प्रसाद आपके ऊपर बरस गया। आप स्वयं में स्थित होने लगे, आप सेल्फ सेंटर्ड होने लगे, आप
इतने ब्लिस, इतने जॉय से, इतनी एक्सटेसी से भरने लगे जो कभी आपने अनुभव ही नहीं किया था। अभी जो आप दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, उस व्यक्ति के प्रति आप शिकायत से भर रहे थे कि उसने आपको क्यों रिजेक्ट कर दिया, जैसे ही शांति, जैसे ही आनंद आपके ऊपर बरसने लगा, एक ग्रेस, एक प्रसाद बरसने लगा, वैसे ही उस व्यक्ति के प्रति आप अहोभाव से, ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद से भरने लगेंगे कि उसकी बदौलत ना केवल आपने प्रेम अनुभव किया बल्कि शांति को अनुभव किया, आनंद को अनुभव किया, ग्रेस को अनुभव किया। और इसी को बोलते हैं मेडिटेशन। जो आप अपने अंदर उतर जाते हैं, वह आनंद का बरसना, शांति का बरसना, उस ग्रेस का बरसना, दैट इज दी मेडिटेशन। आपने किसी के माध्यम से ध्यान को अनुभव किया। ये जो रिजेक्शन था, ये जो अभिशाप बन सकता था, अचानक आपके लिए वरदान बन गया। और फिर आप इस समूचे कृत्य को जब आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, इसमें कोई ना कोई राज छिपा होगा, इस यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया होगा। जो भी होता है यहाँ पर बहुत सुंदर के लिए, बहुत अच्छे के लिए, मेरे लिए जरूर कोई बेहतरीन, इससे बेहतरीन पार्टनर बना होगा, कोई जरूर मुझको इससे भी ज़्यादा प्रेम करने वाला बना होगा, तभी मुझे रिजेक्शन मिला है, अन्यथा ये रिजेक्शन मुझको मिल ही नहीं सकता था। आप ना केवल इससे बाहर निकल आएंगे, आपके जीवन में एक उमंग आएगी, उत्साह आएगा, एक ऊर्जा आएगी और आप प्रेम की आत्यंतिक ऊंचाई को छू पाएंगे। तो मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, आए और प्रेम के गहरे से गहरे अनुभव को जानें।